किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। नमस्कार, मैं जीवराज जाट आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर, जो कि है प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस किसे कहते हैं हम? किसी भी काम को बार बार दोहराना। कब तक? जब तक कंप्लीट नहीं आने ना लग जाए। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर, जो कि ज़रूरत है क्रिकेट से रिलेटेड है, लेकिन यद्यपि उदाहरण बहुत ही छोटा है मगर इसका मर्म अगर ध्यान में दिया जाए तो बहुत बड़ा है। यद्यपि उदाहरण बहुत छोटा है मगर मर्म बहुत बड़ा है। ध्यान रखिएगा ज़िंदगी में हमेशा। एक 2007 की मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। 2007 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे मैच चल रहा था। ब्रेड हॉग नोसी क्या था उस समय। ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। ब्रेड हॉग बहुत खुश हुआ। सचिन तेंदुलकर ने सोचा आज तो आउट हो गए और पवेलियन की तरफ लौटने लगे। तो मैच के अंततः ब्रेड हॉग बॉल लेकर सचिन तेंदुलकर के पास जाया और उसने बोला कि सर आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। यह क्षण मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पर क्या लिखा होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पर लिखा था, यह क्षण तेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। कितनी शानदार बात लिखी है। उसके बाद ज़रूरत है सचिन तेंदुलकर ने बहुत प्रैक्टिस करी होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2007 के बाद लगभग 30-35 मैच हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिनमें सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग भी प्रेजेंट है। मगर सचिन तेंदुलकर को कभी भी ब्रेड हॉग आउट नहीं कर पाए। इवन आईपीएल भी हुए उनके बीच, फिर भी नहीं कर पाए थे। सो ध्यान देने योग्य बात है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इतनी करो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। दूसरी कहानी बताता हूँ मैं आपको। दूसरी कहानी है मेजर ध्यानचंद की, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनके याद में आज भी भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद प्रैक्टिस किस पे करते हैं? रेल की पटरियों पर। ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि बॉल को गिरे ना। ऐसा बैलेंस बनाते हैं पटरियों पर कि बॉल गिरे ना। ऐसा बैलेंस बनाते कि बॉल गिरे ना। लोगों ने सोचा, मैच चल रहा था, लोगों ने सोचा ये कैसा खिलाड़ी है, बॉल को चिपका के चल रहा है। जब मैग्नेट लगा लकड़ी में तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने हॉकी स्टिक को तोड़ा मगर क्या पाया? सिर्फ प्रैक्टिस। ओलंपिक चल रहा था। मेजर ध्यानचंद की टीम एक तरफ थी, दूसरी तरफ विरोधी टीम थी। हाफ टाइम हो गया, एक भी गोल नहीं हुआ। मेजर की टीम ने बोला, मेजर तुझको आज क्या हो गया रे? हाफ टाइम हो गया, एक भी गोल नहीं हुआ, मैच हार जाएंगे। मेजर ने बोला मैच रोक दो, मैच को रोक दो, साला गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है आज। मेजर की टीम ने बोला मेजर तुम कैसी बातें कर रहे हो? आर यू मैड? दिस ओलंपिक, दिस इज अ ओलंपिक गेम। मेजर ने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। मेजरमेंट के लिए रेफरी आए, इंस्ट्रूमेंट लाए, गोल पोस्ट ना 2 फुट छोटा निकला। इसे क्या बोलता हूँ मैं? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वेयर डिड इट कम फ्रॉम? बाय द प्रैक्टिस। एक कहानी आपको मैं और सुनाता हूँ पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया का बहुत बड़े पेंटर हुए। पाब्लो पिकासो एक बार एक न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में घूम रहे थे, तो उनसे एक लेडी टकराई और बोली सर आप पाब्लो पिकासो हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? पाब्लो पिकासो ने हाथ में स्केच पेपर लिया और पेंसिल ली और 30 सेकंड के अंदर, ओनली 30 सेकंड के अंदर कुछ ड्रॉ करके लेडी के हाथ में थमा दिया और बोला लेडी सी दिस इज वर्थ ₹50 लाख, दिस इज फॉर यू। लेडी को विश्वास नहीं हुआ कि हाउ ए पेंटर पेंट्स ए पेंटिंग इन 30 सेकेंड विथ वर्थ ₹50 लाख। कोई पेंटर 30 सेकेंड के अंदर, मात्र 30 सेकेंड के अंदर एक पेंटिंग कैसे बना सकता है जो कि 50 लाख रुपए होती? लेडी भागी गई, आसपास से रेट पता किया तो दुकानदार ने बोला मैम दिस इज पेंटिंग ऑफ पाब्लो पिकासोस।
हम मिनिमम इसके 50 लाख रुपए दे सकते हैं। वापस लेडी भागी भागी गई पाब्लो पिकासो के पास ढूंढते हुए, और पाब्लो पिकासो के पास जाकर बोली, सर क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही लेडी हूँ जिसके लिए आपने एक पेंटिंग बनाई थी, वो 50 लाख रुपए की। सर पाब्लो पिकासो ने बोला, मैम आई नो, बिकॉज वो मैंने बनाई थी। तो लेडी ने बोला, सर मैं भी सीखना चाहती हूँ। 30 सेकेंड के अंदर एक पेंटिंग जो कि 50 लाख रुपए की होती है वो कैसे बनाई जा सकती है? अब ध्यान देने अगली बात ये है कि पाब्लो पिकासो ने क्या बोला होगा। सुनिएगा ज़रूर। पाब्लो पिकासो ने उस लेडी को बोला, मैम जो अभी आप पेंटिंग 30 सेकेंड में देख रहे थे ना, उसे बनाने के लिए मैंने मेरी ज़िंदगी के 30 साल गंवाए हैं। यानी 30 साल तक उसने उस पेंटिंग को बनाने के लिए इतनी प्रैक्टिस करी होगी, पेंटिंग 50 लाख रुपए की बन जाए। सो प्रैक्टिस से बहुत बड़ा कीर्तिमान रचे जा सकते हैं साहब। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहानियाँ है ही हैं, समुद्र में जितनी कहानियाँ निकाल सकते हो तुम। प्रैक्टिस से बहुत बड़ा कीर्तिमान रचे जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी।